आपका नाम क्या है? शबीर अहमद। शबीर अहमद। तो यहाँ से ये लोग गुजरते हैं रात को या दिन को, कोई ऐसी खतरे वाली बात तो नहीं है? डरते रहते हैं लोग? जा सकते हैं। जी व्यूवर्स, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है कोयटा में। रात नींद भी बड़ी अच्छी आई है। तो ये आज का हमारा सफ़र है, ये तकरीबन 600 किलोमीटर के करीब बनेगा कोयटा से तफ्तान। जी अभी हम यहाँ से कोयटा से निकले हैं N25 के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी रश जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो सुबह का टाइम है, हमारी कोशिश है कि हम रात तक जो है वो बॉर्डर पे पहुँच जाएं। रात तक से मुराद ये कि 5 साढ़े 5 बजे बॉर्डर बंद होता है। तो अभी हम निकले हैं, तो हमारा जो रूट है हमारे पास वो अकबराबाद से होते हुए हम जो लखपास टूल प्लाजा है वहाँ पे पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से आगे थोड़ी देर चल के तो फिर हमें N40 मिल जाएगी। फिर हम उसके ऊपर जो है बड़े जो शहर रास्ते में आते हैं वो नोशकी है, वहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे, फिर नोकुंडी, और फिर हम तफ्तान पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं आगे। लें जी, लखपास टूल प्लाजा पहुँच गए हैं। तकरीबन 50-55 किलोमीटर बनता है कोयटा से। यहाँ से आगे निकल के मोटरवे बदल। यहाँ से अब हमारे साथ एक गाड़ी पुलिस की जा रही है, लेविस वाले, वो हमारे आगे आगे अब देख रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं हमारे साथ ये। हमारे साथ एक मुकामी भाई हैं यहाँ के। भाईजान आप इसी इलाके में रहते हैं? जी हाँ, इसी इलाके में। आपका नाम क्या है? शबीर अहमद। शबीर अहमद। तो यहाँ से ये लोग गुजरते हैं रात को या दिन को, कोई ऐसी खतरे वाली बात तो नहीं है? डरते रहते हैं लोग? जा सकते हैं बॉर्डर तक जाने आने के लिए तो कुछ नहीं है, दूसरों के लिए भी कुछ नहीं है जो दूसरे इलाके से आते हैं, पंजाब से या बाहर से। नहीं, कुछ नहीं है हमारे इलाके में, सारे इधर फोर्स। वैसे होता क्या? रोड के ऊपर फोर्स है, सारा सब कुछ है। पहले क्या होता था? पहले भी इतना तो नहीं, तो कुछ न कुछ खामखा चोरी होती थी या चोरियाँ तो होती है बलूचिस्तान। जब हमारे हालात ऐसे ना, काम नहीं है।
अच्छा बलूचिस्तान के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है। हम सारा दारोमदार हमारा बॉर्डर पर है। बॉर्डर जब बंद होता है तो हमारा काम रुक जाता है, लोग मजबूर हो जाता है, फिर मजबूर हो जाता है अपने कुछ अपने आप को भी लूट लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं मिला फिर खामखा। हाँ, हमारा दारोमदार सारा बॉर्डर पर है, बॉर्डर बकाया कुछ नहीं है, जो भी होता है ले जाते हैं कोई बलूचिस्तान का सारा। बहुत शुक्रिया भाईजान। दुआ में याद रखिएगा, हम घर में पहुंच जाए खैरियत से। अल्लाह हाफिज़। लें जी, गाड़ी हमारी होगी पंक्चर, जैक वगैरह निकाल लिया, नहीं भाई लगा दिया नीचे। ड्राइवर की पिछली साइड का जो टायर है, ड्राइवर वाली साइड की पिछली साइड का, वो पंक्चर हो गया। ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने, ये इस तरह छोटी सी मस्जिद है,
باقی یہ یہاں پہ ایک کوٹھری سی ہے یہ والی, یہاں پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے. باقی کوئی خاص آبادی نہیں ہے, تو ہم اکیلے ہی کھڑے ہیں, ٹریفک بھی نہیں ہے, تو ابھی پنکچر وغیرہ لگاتے ہیں. لکیلی ہمارے پاس سارا سامان موجود ہے, ایک اسپیئر ٹائر بھی موجود ہے, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے.
से हम गुजरे अभी तैयब, ये पहाड़ से नज़र आ रहे थे और एरिया था रेकोडिक का। अच्छा। और इधर पाकिस्तान को 3 पहाड़ मिले थे जिसके अंदर सोने की काफ़ी ज़्यादा मिकदार थी, उसके बाद कॉपर की और चांदी की और उसके बाद छोटी धातों की। तो पाकिस्तान के पास जैसा कि है नहीं इतने रिसोर्सेज मशीनें कि वो निकाल सकें, तो अखबार में ये आया था कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को ऑर्डर दिया गया है, तो यहाँ से जितना भी पहाड़ का मलबा टूटा है वो बहरी जहाज़ों में ले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे जो भी निकलेगा उसके खर्चे वगैरह सारे निकाल के। तो उसके बाद खर्चे सारे डाल के तो वो सारा उनके पास आ गया और पाकिस्तान के से कुछ भी नहीं आया। रेत की रेत ही है, वो भी उन्होंने कहा कि वो उधर ही फेंक देंगे क्योंकि वापस मंगाने के एक्स्ट्रा पैसे पा रहे थे। बिल्कुल सही बात। तो अब 2 जो है वो सुप्रीम कोर्ट अंदर आके और बाकी चीज़ें इस तरह के कोई वाक़यात हुए हैं तो उन पे स्टे लिया है। अच्छा। हाँ जी, और ये थी जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। अच्छा जी, उस वक्त ये वाक़या। देखते हैं आगे क्या बनता है फिर। हाँ जी।